फैसल बॉर्डर सर, एक प्रेडिक्शन आपकी भी होती है कि पीटीआई के अंदर से जल्द लोग वादा माफ गवाह बनने वाला है। फरा भी पीटीआई के अंदर का हिस्सा है, बल्कि फैमिली के बहुत करीब थी। आपके ख्याल में कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए नदीम अली साहब, मैं फरा के से रिलेटेड तो कोई बात नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि फरा एक छोटा नाम है। इससे बहुत बड़े बड़े वादा माफ गवाह आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सभी आएंगे। कुछ चीज़ें हैं वो इमरान के लिए शायद बहुत बड़ा शौक पहले भी थी और भी बनेंगे। जैसे बुज़दार ने जो कुछ किया, जिसके लिए 4 साल उसने हर एक बंदे से लड़ाई ली। महमूद खान 2 दिन बर्दाश्त नहीं किया और वो जो कुछ उसने किया। आज़म खान जो उनके करीब तरीन ट्रस्टेड जाने जाते थे, सारे मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हैंडल करते थे, उन्होंने जाके जो बयान दिया उसकी तफसील तो हमारे सामने नहीं है अभी तक, लेकिन यही मेरे ख्याल में कि वो 164 का बयान ही देते हैं, काफ़ी बड़ी बात है। ये कुछ अजीबो गरीब नहीं है? इमरान खान के अपने साथी सारे उसको डंप करके। इमरान खान साहब की एक क्वालिटी ये भी है कि वो इंसान को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके बिन में फेंकना भी जानते हैं। क्या आज़म खान के साथ किया था उन्होंने ऐसा कुछ? नहीं, मैं एक आपको बता रहा हूँ, तो उनको कोई एज सच कोई शौक नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी जो आज़म खान ने किया और उसी किस्म की नेचर उनकी भी है कि वो भी बिन में फेंकते हुए वफादार को, नमक हलाल को, नमक हराम को, सबको एक ही जो होते हैं। टॉप टियर था पीटीआई का 5-7 जो उनकी किचन कैबिनेट कह लें, क्या उसमें से कोई वादा माफ गवाह बनेगा? तो बन चुके हैं ऑलरेडी नदीम अली साहब। कौन कौन? जिन आप 4-5 के नाम ले रहे हैं वो सब बन चुके हैं। अब मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जिन 4-5 का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो बन चुके हैं, वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। उनका प्रॉब्लम ये हुई कि वो ना 3 में रहे ना 13 में रहे, प्रॉब्लम ये हो गई। लेकिन अगर वो जाके अदालत में बयान दे देते हैं वो साइफर के हवाले से या किसी और मामले में, तो देन इट्स अ सीरियस ट्रबल। इट इज़ ऑलरेडी अ सीरियस ट्रबल। फिर इमरान को बहुत मुश्किल होगी। देखिए नदीम अली साहब, देखिए जो टॉप टियर वाली मीटिंग थी ना, मैं अब नाम लेके आपसे बोलता हूँ, उसमें शाह महमूद बैठे थे, असद उमर बैठे थे, शीरी मज़ारी बैठी थी, या इसी तरह के बड़े बड़े नाम थे। परवेज़ खटक का नाम ले लेंगे कि वो वज़ीर दिफा के तौर पर थे या कुछ थे। उनमें से अगर किसी ने जाके 164 के बयान के नीचे कुछ चीज़ें जाके वहाँ बोल दी तो वो तो चार्जशीट बन जाएगी। बन चुकी है चार्जशीट। आप क्या समझते हैं कि आज़म खान साहब ने जो 2, 4, 5, 10 पॉइंट आप लोगों को मिले हैं वही बोला है? आज़म खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के इन अ वे पाकिस्तान की, शायद इमरान खान साहब गलत कर दिया लेकिन पाकिस्तान की खिदमत की है, जो बातें वो कर गए। आज़म खान ने पाकिस्तान की खिदमत की है। मैं आपके शो पे आज़म खान के बयान आने से पहले आपको 4-5 दिन 10 दिन पहले बोल चुका था आपके शो पे। और मेरा ख्याल है उनका हो सकता है मुमकिन तौर पर वीडियो स्टेटमेंट भी आ जाए। सर वीडियो के लिए ऊपर वो थोड़े शाये रहते हैं हमेशा से ही। प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर टाइम के भी वो कभी बयान वीडियो पे देते नहीं थे, तो ही शाय कैमरा वाइज। तो आपका ख्याल है नहीं आएगा? नहीं आएगा, मेरा ख्याल है। राजा साहब जनाब, राजा साहब से मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। सर कैनेडी बना था प्रेसिडेंट 43 ईयर्स की उम्र में, क्लिंटन बना 46, ओबामा साहब बने 47, मोहम्मद बिन सलमान साहब बने 37। क्या हमारी किस्मत में 87 और 77 और 87 के वो जो फिजिकली 207 पे हैं दिमागी तौर पे भी, ये हमारी किस्मत में पाकिस्तान की तकदीर में रह गए? जिसको आप लुटेरा बोलते थे, जिसको आप चोर बोलते थे, जिसने वाकई में मुल्क खा गए, वो सब के सब आज फिर पाकिस्तान ठीक करेंगे। सर जिसको आप यूथ का नुमाइंदा कहते थे इमरान खान, वो भी 70 साल के। सर देखिए उसकी 70 साल की उम्र में भी उसकी 45 साल वाली फिटनेस थी। तो इसका मतलब अगर फिजिकली फिट हो 70 वाला तो वो ओके है। नहीं, मैं तो खिलाफ हूँ। दूसरों को चांस दें दिमागी तौर पर। जो असूली तौर पे आप बात कह रहे हैं, असूली तौर पे बात आपकी ठीक है। ये जो खानदानी विरासत का निज़ाम है ना, ये रांझा साहब की पार्टी में भी, पीपल्स पार्टी में भी, और इवन आपका जो सेंट्रल कंट्रोल था इमरान खान का पीटीआई के अंदर, उसके आगे कोई ऊंची आवाज नहीं बोल सकता। बात क्या है, एक तो ये वो शक्लें हैं जिनको हम 80 साल से बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके अपने फ्रेम टेढ़े। सर ये इनमें से लोग हैं जो आंख से टेक्नोलॉजी में आईफोन को नहीं खोल सकते, ठीक है। लेकिन सर मजे की बात क्या है, इनकी अभी खत्म नहीं हो रही, इनकी नेक्स्ट जनरेशन, इनकी औलाद वो अब सामने आएगी, वो 70 साल हम बेयर करेंगे।